ऑलराइट गाइस, सो मॉन्स्टरवर्स की एक और एनिमेटेड सीरीज रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है स्कल आइलैंड। और इस सीरीज को हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स में होने वाली सभी एक्टिविटीज को हम कवर जरूर करते हैं। सो इस सीरीज में मैं कॉन्ग स्कल आइलैंड के सभी एपिसोड को कवर करने वाला हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि स्कल आइलैंड की इस एनिमेटेड सीरीज में क्या हुआ, इसकी कहानी क्या है, क्या इसमें ट्विस्ट है और कौन सी मिस्ट्री इसमें सॉल्व होने वाली है। सो पहले एपिसोड से शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसकी कहानी को। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। सो कहानी शुरू होती है कि एक लड़की एक शिप में है जो शिप में मौजूद लोगों से डर के भाग रही है और बाकी सभी लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एक टाइम पे ऐसा आता है कि जब ये इस लड़की को घेर लेते हैं, लेकिन ये लड़की लाइटर से आग लगाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है और उन्हीं की बोट लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। वहीं पैसिफिक ओशियन में दूसरी ओर एक और शिप है जिसमें एक क्रू है। ये शिप है कैप की, जो एक मिशन पर है और उसका मिशन है एक मिस्टीरियस क्रिएचर को ढूंढना। उसका बेटा चार्ली उसके पास में आता है, जो इस मिशन में ज्यादा कुछ इंटरेस्टेड है नहीं, और वो कैप से कहता है कि वो पढ़ाई करना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है। लेकिन कैप उससे सहमत नहीं है। कैप उससे कहता है कि पढ़ लिख कर किसका भला हुआ है, लेकिन अगर हम कुछ मिस्टीरियस ढूंढ लेंगे तो हमारा नाम हमेशा याद रखा जाएगा। चार्ली वहां से मायूस होकर माइक के पास में जाता है और माइक को अपनी दुविधा बताता है, लेकिन माइक भी इस मिशन को पसंद करता है और वो उससे कहता है कि वो भी एक ना एक दिन एक शिप लेगा और ऐसे ही एडवेंचर पर निकलेगा। यहाँ पे भी चार्ली की दाल नहीं गलती। इसके बाद में कैप और हीरो समुद्र में बमबारी करते हैं ताकि कुछ मूवमेंट स्पॉट कर सके किसी क्रिएचर का, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर चार्ली देखता है कि समुद्र में एक लड़की बेहोश है। ये वही लड़की है जो शुरुआत में कुछ लोगों से बचकर भागी थी। वो समुद्र के अंदर कूदता है और उससे बचाने की कोशिश करने लगता है और वो लड़की होश में आ जाती है और वो उससे पूछती है कि मेरा डॉग कहाँ है, और हमें तो दूर दूर तक कोई डॉग नहीं दिखाई देता और वो उसे बाहर निकाल लेता है। क्रू के सभी लोग भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन ये लड़की बेहोश है तो उसे शिप के रूम के अंदर सुरक्षित ले जाते हैं। अब इस लड़की को होश आता है, लेकिन वो इनको देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे फिर से पकड़ लिया गया है। लेकिन कैप उसे कहता है कि हम लोग अच्छे लोग हैं और सभी का इंट्रोडक्शन उससे कराता है और हीरो उसे कॉफी देता है जिसे वो एकदम घटिया कॉफी कहकर फेंक देती है क्योंकि उसने ऐसी कॉफी पहले नहीं पी। तभी खिड़की में से इन्हें दिखता है कि किसी ने फ्लायर गन चलाई है। ये लड़की कहती है कि ये उन्हीं लोगों की शिप हो सकती है, लेकिन कैप कहता है कि शायद वो लोग डूब रहे हो और मदद मांग रहे हो। तो ये बाहर चले जाते हैं और अपनी दूरबीन से उस शिप को ढूंढने लगते हैं और चार्ली अपने आप को इस लड़की से इंट्रोड्यूस कराता है और उसे बताता है कि हम ऐसे ही डिस्कवरी करते रहते हैं और मिस्टीरियस क्रिएचर को ढूंढ रहे हैं। और ये लड़की भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, इसका नाम है एनी। लेकिन चार्ली की बातें सुनकर एनी को लगता है कि ये लोग समुद्र में बम फेंक रहे हैं जिसके कारण वो क्रिएचर वापस लौट आएगा जिसने उसकी बोट को डिस्ट्रॉय किया। चार्ली ये सुनकर घबरा जाता है और वहां से बाहर भाग के कैप के पास में जाता है। जब तक कि ये जिस शिप को ढूंढ रहे थे वो शिप गायब हो चुकी होती है और चार्ली उन्हें आके बताता है कि किसी मिस्टीरियस क्रिएचर ने एनी को डिस्ट्रॉय किया था, जिस पर कैप हंसता है और कहता है कि चलो चलकर उससे इस बारे में बात करते हैं। और इनकी शिप के पास में एक बोट से कुछ लोग भी आ जाते हैं, जिनमें से एक एनी के रूम में घुस जाता है। और जैसे ही कैप और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि एनी ने उस बंदे को ऑलरेडी नीचे गिरा रखा है और ये उसे पकड़कर चेयर पर बिठा देते हैं। कैप एनी से पूछता है कि वो कौन सा मिस्टीरियस क्रिएचर था जिसने उसकी बोट को डिस्ट्रॉय किया था। एनी कहती है कि वो बहुत बड़ा था, वो मेरे कुत्ते से भी बड़ा था, जिसे सुनकर बाकी लोग थोड़े बहुत शॉक भी हो जाते हैं। तभी सडनली वो आदमी वापस खड़ा हो जाता है और सभी से कहने लगता है कि इस लड़की को उसके हवाले कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कैप कहता है कि वो उसे इस लड़की को यहाँ से नहीं लेके जाने देंगे। और शिप के बाहर इनका एक क्रू में बूमर जो बहरा है, उसके पीछे एक दूसरा आदमी आ जाता है और वो उस पर हमला करने वाला ही होता है। तभी एक बड़ा सा टेंटिकल समुंदर से बाहर निकलता है और उस आदमी को अंदर खींच ले जाता है और बूमर को कुछ भी पता नहीं चल पाता। और यहाँ शिप के रूम के अंदर गर्मा गर्मी चालू है। तभी धीरे से उस क्रिएचर का एक पिंक कलर का टेंटिकल अंदर घुसता है और इस आदमी को खींच कर ले जाता है, जिसे देखकर ये सब घबरा जाते हैं। और तभी विंडो में से इनका क्रू मेंबर बूमर भी चिपका हुआ दिखता है, जिसे देखकर माइक बाहर भागता है, लेकिन उसे बाहर कुछ भी नहीं दिखता। और धीरे धीरे ये क्रिएचर इनकी बोट पर हमला करना शुरू कर देता है और एक लंबा सा बड़ा सा टेंटिकल ऊपर आता है और हीरो माइक
माइक को धक्का दे देता है और अपना सैक्रिफाइस अपने बेटे की जान बचाने के लिए कर देता है। एनी कहती है कि हमें इस शिप से निकलकर उसके आइलैंड पर चलना चाहिए और शिप से कूद जाती है। चार्ली और माइक भी पानी में गिर जाते हैं और ये मिस्टीरियस क्रिएचर इनके शिप को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। कैप जाल में फंस जाता है, लेकिन वो नीचे देखता है तो वो एक पानी के अंदर ग्लोइंग मॉन्स्टर देखता है जो काफी चमक रहा है और काफी बड़ा भी है। और कैप धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। तभी एनी वहां पर आ जाती है और जाल काटकर उसकी जान बचा लेती है। चार्ली एक आइलैंड पर पहुंच जाता है और वहां देखता है कि माइक पहले से ही मौजूद है, लेकिन माइक बहुत दुखी है, वो रो रहा है। चार्ली दौड़कर उसके पास में जाता है और उसे संभालने लगता है और कैमरा जूम आउट होता है तो ये दोनों एक पंजे के निशान के बीच में बैठे हैं और देखने से तो ये निशान कॉन्ग के पंजे का लग रहा है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो पहले एपिसोड की बेस स्टोरी क्रिएट हो गई है और यहाँ पे हमें एक मिस्टीरियस क्रैकन टाइप का मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें आगे पता चल ही जाएगा। और चार्ली और माइक स्कल आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और एनी भी शायद कुछ मिस्ट्री के बारे में और क्रिएचर्स के बारे में काफी कुछ जानती है जो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में आप किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट जरूर करें। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।